ગાંધીનગરમાં યોજાઈ રહેલી ડેરી કોન્ફરન્સમાં અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે. જોઈએ. श्रीमान जगदीशभाई विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष आईडीए डॉक्टर आर.एस. सोढ़ी जी, श्री मिनेश शाह, एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय, आईडीएफ के अध्यक्ष श्री पियर क्रिस्टोनो ब्राजले, श्री राजेश कुमार सिंह जी, एमडी आईडीएफ मिस कोरोलिन एमोन, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए देश भर से डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज यहां पर इंडियन डेयरी एसोसिएशन के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन एवं एक्सपो में आप सभी को मिलकर मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। मित्रों, आज मैं एक बात आप सभी को कहना चाहता हूं कि दुनिया के लिए डेयरी एक व्यापार का साधन है, एक व्यापार का जरिया है, परंतु भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां पर ढेर सारे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, हमारे लिए, भारत के लिए डेयरी एक सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं है, व्यापार का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का जरिया तो है ही है, परंतु साथ में रोजगारी का भी जरिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक विकल्प है। इसके साथ पोषण की समस्याओं के निवारण का समाधान भी डेयरी उद्योग में ही लगा है और महिला एम्पावरमेंट की सारी संभावनाओं को भी डेयरी के माध्यम से ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। भारत के आजादी से अब तक के डेयरी उद्योग के विकास को अगर न ध्यान से देखें तो ये सारे पहलुओं को हमारी डेयरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है। और इसमें मैं सहकारिता मंत्री के नाते गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारी कोऑपरेटिव डेयरियों का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। कोऑपरेटिव डेयरी ने देश की गरीब कृषक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक यशस्वी रास्ता प्रशस्त किया है। और आज मैं इतना कह सकता हूं कि आजादी के 75 वर्ष में मोदी जी ने सहकार से समृद्धि मंत्र को सिद्ध करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया है और मुझे देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का गौरव दिया है। मैं इसलिए डेयरी क्षेत्र से जुड़े लाखों करोड़ों किसानों की ओर से और विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो बहनें हैं, उनकी ओर से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इंडियन डेयरी एसोसिएशन की स्थापना 1948 में आजादी के तुरंत बाद हुई और आज हम 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के इस कगार पर खड़े हैं। डेयरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहां पर एक प्रयास हुआ है। मैं श्री सोढ़ी को
ये सफल आयोजन के लिए मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे डेयरी क्षेत्र का, पशुपालन क्षेत्र का हमारे इतने विशाल जीडीपी में 4.5% योगदान है और कृषि जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24%। विश्व में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में अगर डेयरी क्षेत्र का योगदान कहीं पर भी है जीडीपी का, तो भारत में है और वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान हमारे डेयरी क्षेत्र का है। इस प्रकार से डेयरी हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बनी है और रोजगारी के सृजन की जो मैंने बात करी उसको आंकड़े में बताए तो 9 करोड़ ग्रामीण परिवार आज सीधे डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, अपनी आजीविका इससे प्राप्त करते हैं। दुनिया में किसी को एक कल्पना नहीं होती, दुनिया के कई देशों की आबादी भी 9 करोड़ नहीं है और 9 करोड़ परिवार का मतलब होता है 45 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और विशेष कर सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है या तो भूमि ही नहीं है और मातृशक्ति महिलाएं, ये दोनों के लिए ये डेयरी सेक्टर एक आशीर्वाद रूप बना हुआ सेक्टर है। पिछले एक दशक में 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर से हमारे डेयरी सेक्टर ने वृद्धि की है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम एनडीडीबी को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय और हमारा पशुपालन विभाग भारत सरकार का रूपाला जी के नेतृत्व में इस देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा। तब ये वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 13.80% तक पहुंचेगा। तब हमारे डेयरी सेक्टर में काफी पीक देखने को मिलेगा। हमारी दूध प्रोसेसिंग की क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और दुनिया के कुल सभी देशों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देश प्रोसेस करता है तो भारत करता है। हमारा जो दूध उत्पादन होता है इसका 22% हम प्रोसेस करते हैं और ये सभी हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट और डेयरी क्षेत्र को समर्पित है, क्योंकि जितना दूध प्रोसेस होकर मार्केट में जाता है, विश्व के बाजारों में जाता है, इतनी ही किसान की आय बढ़ती है। और मित्रों, डेयरी उत्पादकों के निर्यात में भी मिल्क पाउडर, मक्खन और घी जैसे उत्पाद में महत्वपूर्ण निर्णायक ये डेयरी सेक्टर बना है।